शालोम और बहुत बहुत शुक्रिया मसीही टब्बर प्रोग्राम को लाइक करने के लिए। और आज एक और नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज हम हाजिर हुए हैं भाई डेविड के खानदान से मुलाकात करने के लिए। भाई डेविड, आज आपको इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आपने अपने घर में इनवाइट किया। थैंक यू भाई साहब, वेलकम। तो मेरे ख़ानदान की तरफ से वाले साहब आपको बहुत बहुत सलाम। आपको भी। जी डेविड भाई, आप इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से तो वाकफियत रखते हैं जी। आप लोगों ने यकीनन पहली एपिसोड तो देखी होगी। जी हाँ, देखिए। तो शैल वी स्टार्ट? मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूं आप सबसे। जरूर वाले साहब, जरूर शुरू करें। जी, पहला सवाल मेरा आप लोगों से है, क्योंकि यहाँ पे एक खानदान नहीं है बल्कि 3 खानदान है। इन सब से मैं पहला सवाल पूछता हूँ कि एज ए कपल आप अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या लाहे अमल जो है वो लेते हैं अपनी जिंदगी में, ताकि एक अच्छी मसीही इज़्दवाजी जिंदगी गुजारी जा सके। जी डेविड भाई, आपसे हम शुरू करते हैं। मसीह ख़ानदान जो है ना, वो एक दुआई ख़ानदान होना चाहिए और उसमें जितने भी अफराद रहते हैं उन सबको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, सब मिल बैठकर खाना खाएं और ये है कि एक हंसी और बेहतर और खुशी वाली ज़िंदगी गुजारें। इसके लिए चाहे कैसे भी हालात हों, लेकिन हमें एक मसीह ख़ानदान में रहते हुए एक मसीह बनने के लिए हमें उसके तर्ज अमल और ज़िंदगी को अपनाना चाहिए। जी 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 डेविड भाई, आपने वही अच्छी बात की। जो प्रोग्राम का प्रोमो शुरू होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा हुआ है कि अब फैमिली प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर एंड स्टेज टुगेदर। ठीक, और कोई आप लोगों में से ऐड करना चाहता है इस सिलसिले में? जी बाजी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? भाई साहब, एज ए कपल हमें सबसे पहले खुद दुआ करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि वो हमारे साथ बैठ के दुआ करें, सुबह भी और शाम भी। जैसे डिनर पर हम सब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि सारे जॉब्स करते हैं तो डिफरेंट टाइमिंग्स में आते हैं, लेकिन डिनर हम इकट्ठा करते हैं। तो हमने बच्चों को यही सिखाया है कि हम डिनर के वक्त एटलीस्ट हम दुआ कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और एज ए कपल साथ दिया है मैंने इनका, और खुदा उनका शुक्र है कि एज ए कपल हमने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और हमारी मसीह ज़िंदगी बहुत अच्छी। वैसे एक साथ आपको कितने साल हो गए दोनों को? हमारे शादी को? जी, शादी को आपके? हमारी शादी को हो गए 35 ईयर्स। 35 ईयर्स। खुदावन का शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं। जी, आप लोग दोनों भी गो के इतने पुराने कपल नहीं है, लेकिन फिर भी जानते होंगे कि एक शादीशुदा अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कौन सी वो हिकमत अमली है जो आप लोग अपनाते हैं और जो हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर ये लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती एज अ कपल। तो अंडरस्टैंडिंग। दूसरी है कि कपल एज अ कपल एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। वेरी गुड। बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती है जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये एक लाइफ का हिस्सा है, हमें तो इससे आगे चलना ही है। बट एज अ कपल मैं सोचता हूँ कि बस अपने खुदा से दुआ कीजिए, हर मुश्किल रास्ते पे बस अपने खुदा के साथ रहे और खुदा के साथ चलते रहे। जी डैरल, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? जी भाई साहब, हम लोग अभी हमारी शादी को तो 3 साल हो गए, खुदा का शुक्र है, और हम लोग काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई किसी चीज़ से हम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी मतलब राय नहीं मिलती, फिर भी मतलब इंड्योरेंस के साथ, समझ के साथ डिस्कस करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो डिस्कशन करना है ये भी एक जरूरी अमल है। ये भी आप लोग समझते हैं। गुड गुड। जी डेविड भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दूसरा सवाल कि एज ए पेरेंट्स
आप अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हैं ताकि एक अच्छे मसीही दुनिया के सामने आने वाले हो सके? जी पादरी साहब, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि हमें हमेशा अपने बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी और गुड। खुदा के कलाम के बारे में उन्हें बताना चाहिए, हर रोज़ सिखाना चाहिए, ताकि वो अपनी अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूर ये है कि खुदा के साथ चलें और उसकी जितनी भी तालीम है उस पर अमल करें। वेरी गुड, वेरी गुड। जी, आप लोगों की छोटी सी बच्ची है, आप लोग इस छोटी सी बच्ची की परवरिश किस तरह से करते हैं? कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? जी बिल्कुल। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मतलब इसके साथ मतलब अच्छे से रहें और मतलब उसको खुदा की गीत सुनाएं और हम लोग उसको सुनाते भी हैं और हम लोग फैमिली प्रेयर भी करते हैं, जिसमें ये मतलब काफ़ी तंग करती है, बाइबल को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी मतलब हम इसको बिठाते हैं, इसको काम डाउन करते हैं। लाइक एज अ पेरेंट्स हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम लोग इसके लिए रोल मॉडल बने और इसके लिए गोल्स सेट करें जिनको ये आगे फॉलो करें और जिनके पर रह के जिन एग्जाम्पल्स को रह के अपनी ज़िंदगी को आगे बिताएं एज अ ट्रू क्रिश्चियन। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों तो अभी तक खुदा ने आप लोगों को ये बरकत नहीं दी है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों की शादी हुई है और खुदा करेगा कि आगे खुदा इस बड़ी बरकत से खुदावन आप दोनों को नवाजेगा। तो इन बातों को जो आपके पेरेंट्स ने और भाई ने शेयर की है अपनी ज़िंदगी में लेकर चलिएगा ताकि एक अच्छे मसीही दुनिया के सामने आने वाले हो सकें। आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और वो ये है कि एज ए मसीही खानदान आप क्या अच्छी बात हमारे ऑडियंस के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी सर, ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करने के लिए अपने खुदावन के साथ साथ चलें और उसकी मर्ज़ी को पूरा करें और अपनी ज़िंदगी में उसे फोकस करें, हमेशा उसमें बढ़ें। और ये कि जब हम खुदा के साथ चलेंगे, खुदावन के पाक कलाम के हुक्म और अमल करेंगे, तो यकीनन हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बरकत को हासिल कर सकेंगे। जी बाजी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें? पादरी साहब, ये तो सही बात है कि जब हम दोनों मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ घराने को चलाएंगे, तो इसमें हम भी खुश होंगे और देखने वाले भी देखेंगे कि हाँ ये लोग खुश है, अच्छा मसीह खानदान है। तो हमने एग्जाम्पल बनना है कि हम मसीह खानदान है और अपने घर में खुश है, अपने बच्चों को भी ये तालीम दे रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज है अपने लोगों से जो देख रहे हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ मतलब मसीह तालीम देने की कोशिश करें और जब से बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद उनको तालीम दें, उनके साथ शेयर करें डिफ़िकल्टीज़ भी और अपनी टेस्टिमनीज़ भी और खुदावंद और खुशियाँ भी, ताकि हम बता सकें कि हमारे खुदावंद ने क्या क्या हमारे लिए किया हुआ है। जी, आप लोगों में से कोई ऐड करना चाहता है कोई बात, तो कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? जी पादरी साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, एक अच्छा खुशगवार घराने के लिए ज़रूरी है विजडम। तो हमें हर टाइम प्रेयर में विजडम को मांगते रहना चाहिए ताकि खुदा जो है हमारी हेल्प करता रहे इस चीज़ में कि हम अच्छे से अपने घर को चला सकें, आपस में प्यार से रह सकें और अच्छी विजडम के साथ अपने घर को आगे लेके चल सकें। तो अनीता, आपका ये मैसेज है कम्युनिटी को कि खुदा अक्ल और दनाई इस रिश्ते को कामयाब करने में हमें फराहम करें। जी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी बिल्कुल भाई साहब, मेरे पापा कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ गाड़ी की दो पहियों की तरह है जी, और यही एग्जांपल मैंने अम्मी पापा के अंदर भी देखा, दोनों एक पहिए की तरह है, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मसीही घराने वो एक साथ चले ताकि हम एक अच्छे एग्जाम्पल बन सकें। हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, ये ना पड़े कि हम खुदा के लोग हैं, लोग हमें देख के ये पहचाने, ये जाने कि खुदा हमें रहता है और हम खुदा को इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड डैरल। लगता है आपने डैरल सरीना को मना किया हुआ है बोलने से। थैंक यू वेरी मच आप सबका
हमें अपने घर में बुलाने के लिए और अपनी ज़िंदगियों से हमारे व्यूअर्स को सिखाने के लिए कि किस तरह से अच्छी मसीही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। Thank you. बहुत बहुत थैंक यू, Thank you. शुक्रिया वालिद साहब कि आप हमारे घर तशरीफ लाए। तो अजीजो, देखा आपने कि एक अच्छे मसीही खानदान को बनाने के लिए इंसान की कोशिश और उसकी जदोजहद जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे बढ़ के बर्दाश्त का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विज़डम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें खुदावंद ताला से मांगने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमें विज़डम दे और बर्दाश्त का रूह अता करे, ताकि हम अपनी इस ज़वाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने वाले हो सकें। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। एक और नए प्रोग्राम के साथ मैं आइंदा हफ्ते आपसे मिलूंगा। हालेलुया।